आगरा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 वर्षीय रिहान को सकुशल बरामद कर लिया है। रिहान के पिता राजू खान ने 112 पर किडनैपिंग की सूचना दी थी, जिसके बाद तेज तरार थाना प्रभारी रोहित कुमार के आदेश पर तुरंत टीम गठित कर दी गई। टेडी बगिया चौकी इंचार्ज ऋषि कुमार और उप निरीक्षक हिमांशु सैनी ने पुलिस टीम के साथ रिहान को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रिहान को सकुशल बरामद कर उसके पिता राजू खां को सुपुर्द कर दिया। राजू खां ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके बेटे को सकुशल बरामद करने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजू खां ने बताया कि उनका बेटा घर से 9 बजे लापता था, जिसके बाद उन्होंने 112 पर किडनैपिंग की सूचना दी थी। इस मामले में आगरा पुलिस की तत्परता और कार्रवाई की सराहना की जा रही है। पुलिस ने समय रहते ही कार्रवाई करते हुए रिहान को सकुशल बरामद किया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली है। जनपद उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में आनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 14 वर्षीय किशोरी आरती के उसके ही बड़े भाई ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतका एक युवक से फोन पर बातचीत कर रही थी। इस बात की जानकारी होने पर उसका बड़ा भाई अंकित नाराज हो गया। उसने गुस्से में वारदात को अंजाम दे दिया। सीओ बांगरमऊ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अंकित दिल्ली में मजदूरी करता था और दीपावली पर्व पर घर आया हुआ था। मोहल्ले के ही युवक ने उसे बताया कि उसकी बहन किसी युवक से फोन पर बात करती है। इस पर आक्रोशित होकर अंकित ने ग्राम प्रधान के मकान के पास बहन आरती को बुलाया और ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि आरोपी अंकित को हिरासत में लेकर आला कत्ल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के परिवार की मोहल्ले के एक अन्य परिवार से रंजिश चल रही थी और राजेश नामक युवक को फंसाने की साजिश रची गई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी अंकित ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि बहन की हरकतों से गांव में परिवार की बदनामी हो रही थी, इसके चलते उसने यह कदम उठाया है। यही गाँव पे मर्डर हुआ था, किशोरी का मर्डर हुआ है, क्या है ये मामला? ये मर्डर उनका भाई ने किया है, दूसरा किसी का हाथ नहीं, दूसरा किसी का हाथ नहीं। निर्दोष में सर फांसा जाए तो चाहे जो को फांसा जाए, बाकी दूसरा किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ उनके भाई का हाथ। किशोरी की बहन है, किशोरी कई का नाम है बेटिया हमका। हाँ, उसी का भाई ने हत्या की और दूसरा किसी का हाथ नहीं है। तो दोनों का और गांव के फासिले के लड़के वो निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। लड़ाई मोहल्ला में भय हुई तो वही लड़ाई की जरिए से वही निर्दोष बच्चा फंसे जा रहे, कोई उनमें दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोष। कतई कातिल खाली यही लड़का है। हाँ हाँ, अंकित के अलावा कोई निर्दोष पर नहीं है। कल दिनांक 23/10/2025 को समय करीब 1300 बजे थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिंगरपुरवा में 16 वर्षीय युवती की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें वादिनी की प्राप्त तहरीर में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में युवती के चचेरे भाई राजेश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया है कि युवती किसी लड़के से बात करती थी। युवती के सगे भाई अंकित को इस बात की जानकारी होने पर यह बात उसे नागवार गुजरी, जिसके कारण युवती के सगे भाई अंकित पुत्र अमर सिंह उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा अपनी सगी बहन की हत्या की गई है। मुख्य अभियुक्त अंकित उपरोक्त को बांगरमऊ पुलिस द्वारा मैं आला कत्ल 1 अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मुकदमा उपरोक्त में नामजद राजेश की नामजदगी गलत पाई गई है। अग्रिम विधि। जनपद हापुड़ से खबर है, जहां कृषि विभाग की टीम ने 3 गोदामों पर छापा मारकर नकली पोटास गिरोह का खुलासा किया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि नकली पोटास को सरकारी और ब्रांडेड कंपनियों के नकली कट्टों में भरकर बेचा जा रहा था। इस दौरान कृषि विभाग की टीम ने सैकड़ों कट्टे नकली पोटास, दानेदार सामग्री, नमक, रंग, ब्रांडेड कंपनी के खाली रैपर और अन्य सामान बरामद किए हैं।
आज ये हमें सूचना मिली थी मोदी नगर रोड पर एक स्कूल के पीछे एक रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन यहाँ पर ये गोदाम बने हुए हैं। 3 अलग अलग गोदामों में हमने छापेमारी की है। ये पहला गोदाम है। यहाँ पर हमें नकली IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी की MOP जो आती है म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो पैक करते हुए पाई गई। भरे हुए बैग थे, नकली मटेरियल में पैक किया गया था। मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। लगभग 60 से अधिक बैग 50-50 किलो के, जिन पे अनुदान दिया जाता है सरकार से, सब्सिडाइज्ड रेट पे बिकते हैं वो यहाँ पर हमें मिले पाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर खाली बैग भी मिले, रैपर, जो खाली रैपर्स होते हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी के, भारतीय जन उर्वरक परियोजना के नाम से जो आते हैं, लगभग 35 खाली बैग मिले थे। उसके अलावा बगल वाले गोदाम में जब हम गए तो वहाँ पर हमें भरे हुए 201 बैग भरे हुए हमें IPL कंपनी के MOP पोटाश के मिले, वहाँ पर मिले। और उसके अलावा हमें लगभग 100 पैकेट खाली रैपर मिले इसी पोटाश के IPL कंपनी के, और लगभग 60 बैग खाली DAP के मिले, प्राप्त हुए। और बनाने का मटेरियल भी हमें मिला है, मशीन लगी हुई है वहाँ पर, जो ग्राइंडर होता है मिलाने के लिए। नकली दानेदार काले रंग की सामग्री मिली हुई है। तीसरे गोदाम में हमें काले रंग के 200 से अधिक 500 के अधिक बैग सीमेंट की बोरियों में दानेदार सामग्री है। उसके अलावा सॉल्ट है वाइट कलर का, जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंपनियों की है। 200 बैग से ज़्यादा सॉल्ट है, गेरू है, रंग है। 3 ड्रमों में हमें रंग मिला हुआ है, भरा हुआ, और ग्राइंडर वहाँ पर 2 जगह पर रखा हुआ है, जिसको मिक्स करते हैं दानेदार, और मिक्स करने के बाद ड्राई करके वो बैग्स में भरते हैं। ये सारी सामग्री मिली है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज के नाम से भी 1-1 किलो के हमें खाली रैपर्स मिले हैं, जिनमें इस तरीके का फर्टिलाइजर पैक करके बेचा जाता है। सप्लाई तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जो बाहर ट्रक खड़ा है वो बुलंदशहर का नंबर है उसका। मौके पर केवल लेबर मिले हैं, उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हमें एक गोदाम से मौके पर बिल मिले हैं 2। एक बिल पर एटा की किसी दुकान का एड्रेस है, और दूसरे बिल पर जनपद हापुड़ का ही एड्रेस है, जिसके बारे में आगे जांच की जाएगी। सर कितने कट्टे मिले हैं मौके पर? मौके पे लगभग हमें पोटाश के 270 कट्टे भरे हुए मिले हैं। उसके अलावा लगभग 180 कट्टे खाली मिले हैं बैग से पोटाश के, और DAP के 60 बैग खाली मिले हैं। बिजनौर से खबर है, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पंजाबी कॉलोनी धामपुर से नगर में निकाली गई प्रभात फेरी के साथ पहली पातशाही साहिब जी गुरु नानक देव जी महाराज के 13 दिवसीय प्रकाश उत्सव समारोह का शुभारंभ हो गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में गुरु घर के समर्पित सेवक एवं सेविकाएं शामिल हुई, जिन्होंने पथ से संबंधित पारंपरिक जयकारों से पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय बना दिया। गुरुद्वारा श्री गुरु जी सभा के दीवान हाल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष सामूहिक अरदास के बाद यह प्रभात फेरी गुरु महाराज जी के वजीर ज्ञानी रघुबीर सिंह के संरक्षण तथा गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष अमरजीत सिंह एडवोकेट एवं सचिव गुरुचरण सिंह चावला के निर्देशन में निकाली गई। नगर भ्रमण के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के निकट सरदार अवतार सिंह मोहन तथा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री सरदार गुरुशरण सिंह मोहन के परिवार की ओर से प्रभात फेरी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष SP सलूजा, सुरेंद्र सिंह हुड्डा, रविंद्र सिंह सिडाना, तनप्रीत सिंह मोंगा, सतवंत सिंह सलूजा, डॉक्टर अमरजीत सिंह चावला, गुरदीप सिंह चावला, रोमी मनप्रीत बॉबी सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं संगत सदस्य शामिल हुए। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मिट्टी से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने 3 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में अफरा तफरी फैल गई है। मामला गांव कदौरा चौधर का है, जहां मोहम्मद शयान उम्र लगभग 3 वर्ष पुत्र
कामिल अंसारी घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान मिट्टी से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली वहां से गुजर रही थी। अचानक ट्राली बच्चे के ऊपर से गुजर गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ट्राली की रफ्तार बढ़ाकर भाग निकला। कुछ दूरी पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक बच्चे के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गांव में मासूम की मौत से माहौल गमगीन है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम करौंदा चौधर से 112 के माध्यम से एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सुबह लगभग 8:30 बजे एक गांव का ही 3 वर्षीय बच्चा खेलते समय ट्रैक्टर टाली के नीचे आ गया था, जिससे दबकर वह घायल हो गया। परिजनों द्वारा तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। परिवारीजनों की उपस्थिति में अन्य विधिक कार्यवाही सूचित कराई जा रही है। ट्रैक्टर टाली को कब्जे में ले लिया गया है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम भोकड़ हेरी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक वृद्ध व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही बेटे और बहू को गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे थाना भोपा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम निवासी ब्रजबीर ने अपने बेटे जॉनी उर्फ रॉबिन और बहू रबिता को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही थाना भोपा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। उपचार के दौरान जॉनी उर्फ रॉबिन की इवान हॉस्पिटल में मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी रबिता का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार रबिता की हालत अब खतरे से बाहर है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अभियुक्त ब्रजबीर ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से फायर किया। गोली बेटे के पेट में और बहू के हाथ में लगी। प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा अस्पताल पहुंचकर घायल रबिता और चिकित्सकों से जानकारी ली। एएसपी द्वारा मौके पर ही थाना पुलिस एवं फील्ड यूनिट को साक्ष्य संकलन व आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अभियुक्त ब्रजबीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, मैं मौके पर मौजूद हूँ और अभी मैं अस्पताल भी गया था जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। और इसमें एक व्यक्ति हैं जो कि ससुर हैं। ससुर ने अपने बहू पर और अपने बेटे पर एक 12 बोर बंदूक से जो है गोली चलाई है, जिसमें जो है बेटे को जो है पेट में गोली लग गई थी। बेटे के इलाज के दौरान उनकी रामिन नाम उनका है, लगभग 42-45 साल के आदमी है, उनकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। और बहू को हाथ में गोली लगी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसमें जो है जो आरोपी हैं उनको कस्टडी में ले लिया गया है और उनका बंदूक भी जो 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। बाकी कठोरतम कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। घटना की जो वजह है आप लोग जरूर पूछेंगे, उसके बारे में बता दूं कि वजह घरेलू विवाद बताया गया है। कुछ लोग जमीन बेचने का, कुछ लोग जानवर बेचने का और कुछ और जो सामान्य घरेलू विवाद होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। उनकी पत्नी की चूंकि जो आरोपी है उनकी मृत्यु हो चुकी है 5 से 7 साल पहले, तो इनका ये भी कहना है कि मेरा केयर नहीं किया था। बाकी इसमें जो भी जांच है वो की जा रही है तथा इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां 24 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम पिनना निवासी श्री विजेंद्र अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शामली जा रहे थे। रास्ते में थाना चरथावला क्षेत्र में ट्रैक्टर का हुक ट्रॉली से अचानक निकल गया, जिससे ट्रॉली आगे की ओर पलट गई। घटना में ट्रॉली में सवार कुछ महिलाएं घायल हो गई। सूचना पर थाना चरथावला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।
क्षेत्राधिकारी सदर डॉक्टर रविशंकर स्वयं अस्पताल पहुंचे और घायलों तथा चिकित्सकों से जानकारी ली। बताया गया कि सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं और उनका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार यातायात एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अब से थोड़ी देर पहले पिन्ना के रहने वाले विजेंद्र, जो अपने परिवार के महिलाओं एवं अन्य सदस्यों के साथ ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर अपने रिश्तेदारी चौसाना शामली जा रहे थे एक वैवाहिक कार्यक्रम में। उनके ट्रैक्टर से ट्राली का हुक चरथावल थाना क्षेत्र के हिंडन चौकी के पास निकल गया, जिसके कारण ट्राली आगे की तरफ पलट गई और ट्राली में सवार उनके परिवार की महिलाएं घायल हो गई, जिसमें तत्काल चरथावल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। मेरे द्वारा भी घायलों से, परिजनों से और डॉक्टर से बात की गई, तो इसमें किसी भी व्यक्ति की स्थिति गंभीर नहीं है। सब लोगों को खतरे से बाहर बताया गया है, मामूली चोटें हैं और ट्रैफिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति